तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल कैसे कार्य करता है और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। ये टॉपिक देखने के बाद, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आइए हम लोग पढ़ेंगे बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल, ठीक है। यानी कि अगर मैं दो या दो से अधिक आवेश ले रहा हूं तब उनके मध्य में कैसे बल लगेगा, उसको कैसे निकालेंगे नेट फोर्स। इसको बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको ऐसे भी इस टॉपिक से भी जाना जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत? देखिए ध्यान से समझिएगा। मान लिया कि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक, मान ली इतना ही चार्ज है। ये है Q1, ये कितना है Q1, ये है Q2, ये है Q3 और ये है Q4। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके इसके और इसके वजह से इस आवेश पर कितना फोर्स लगेगा टोटल और किस डायरेक्शन में लगेगा। हमको पता है कि बल सदिश राशि है, तो हम इन सभी के वजह से किसी एक आवेश पर जो बल लगेगा वो कैसे निकालते हैं, इसको सीखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत में बताया गया कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हो तो उनके कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिशों के बराबर होता है। ठीक है, शब्दों को थोड़ा लेट से आ रहा है शब्द, सो के उठा हुआ अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या होता है अध्यारोपण सिद्धांत में? क्या होता है बलों के अध्यारोपण में सिद्धांत में? क्या होता है, दो या दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। यही होता है अध्यारोपण के सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि मान लो इसके और इसके बीच में एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है, ये भी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण होगा, यानी कि इधर की तरफ। और जो बल का डायरेक्शन होता है ना, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा में ही होता है। ठीक है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये है, यानी कि इधर की तरफ होगा। मान लिया कि F1 है, ठीक। वैसे ही इस आवेश की वजह से भी इस पे फोर्स लग रहा होगा। मान लिया कि इसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसको मान लिया कि ये F2 है, इसके वजह से भी इस पे लगेगा। मान लिया कि इसके वजह से जो इस पे फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, F3। तो ये जो इस पे नेट फोर्स होगा वो कितना कितना, पहले तो इस पे 3 फोर्स लग रहा है, F1, F2 और F3। अब इसमें नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स निकालने के लिए तरीका है, एफ नेट जो होता है, वेक्टर एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। अब ऐसा अगर n चार्ज होते तो हम लोग n तक लिख दे, डॉट डॉट प्लस Fn। आ समझ में? तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अध्यारोपण के सिद्धांत को मीनिंग बोलते हैं सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बात वही है, मैं समझ रहा हूँ, तुम बहुत तेज हो। ठीक है, आ जाओ। तो अध्यारोपण सिद्धांत में क्या बताया गया है कि अगर दो आवेश है या दो से अधिक भी आवेश है तो उन दोनों या अधिक, दो से अधिक आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो बल लगता है उसका जो परिमाण होता है ना, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होता है। बस इतनी बात है। अब सदिश योग का नियम का मतलब समझो, इसको क्वेश्चन से समझाऊंगा। पहले एक बात समझो, जैसे मान लिया कि यहाँ पे दो चार्ज है, ये मिलके किसी एक तीसरे आवेश पे बल लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक आवेश है, एक यहाँ पे आवेश और एक यहाँ पे आवेश है। इसके वजह से मान लिया कि इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इस पे, और इसके वजह से इस पे भी इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, मान लिया कि ये यहाँ पे जो आवेश है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, तो ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ खींचेगा। मान लिया कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, जो तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होगा और ये पॉजिटिव निगेटिव में आकर्षण होगा, यानी कि इन दोनों के वजह से इस पे नेट फोर्स इधर की तरफ लगेगा। भाई इसके वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, इसके वजह से भी इस पे इधर की तरफ ही फोर्स लग रहा है F2। अब देखो, जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं ना, तो जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स उसको सॉरी, रियली सॉरी ब्रो। तो एफ नेट कैसे निकालेंगे? एफ नेट निकालेंगे F1 वेक्टर प्लस
F2 वेक्टर से, ठीक है, बात आई समझ में। वैसे ही मान लिया कि यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, इस बार ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये निगेटिव है। तो अब बताओ, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि F1 इधर की तरफ लग रहा है, F2 इधर की तरफ, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में हम F जो नेट निकालेंगे ना, F नेट, उसको निकालेंगे F1 माइनस F2, वेक्टर F1 माइनस F2। अब जो ज़्यादा होगा उसमें से हम घटा लेंगे। मान लिया कि यहाँ पे इस केस में F1 क्या है, ज़्यादा है और F2 कम है, तो ज़्यादा वाले में से कम घटाएंगे, और जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वो हमेशा ज़्यादा वाले की तरफ होगा, यानी कि इसका इस पर नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा होता तो इधर की तरफ होता फोर्स, नेट फोर्स का डायरेक्शन। आ रही बात समझ में। अगर दो फोर्स एक ही दिशा में हो तो उनको हम सिंपल जोड़ देंगे, अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनको हम घटा देंगे। और अगर दो फोर्स मान लो कि एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, इसके वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है और इसके वजह से इस पे इधर की तरफ लग रहा है, F1 और ये F2, और इनके बीच का कुछ एंगल थीटा है, तब इस केस में इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, Q1 Q2 Q3। बताओ, एक इधर और एक इधर लग रहा है, तो इनके बीच में एंगल थीटा है, तब इस केस में इस पे नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F नेट इज इक्वल टू होता है रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ये तीनों बात याद रखना है आपको, इसी फार्मूले का हम ज़्यादातर यूज करेंगे, ठीक है। अगर दो चार्ज है और दोनों चार्ज की वजह से किसी एक चार्ज पर फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है तो हम उनको जोड़ेंगे, और विपरीत दिशा में लग रहा है तो उनको घटाएंगे, और किसी एंगल पर लगे तो हम इस फार्मूले द्वारा उसको निकालेंगे। आई बात समझ में। आज इस पर हम क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। इसको नोट कर लो पहले, यहाँ तक नोट करो, फटाफट मिटा दो, इसे में नोट कर लिए। आज क्वेश्चन बताता हूँ मैं। देखो, जैसे मान लिया यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बोल लिया कि ये एक चार्ज है, यहाँ पे ये माना है 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है माइनस का, और यहाँ पे 3 कूलम है प्लस का, ठीक। बोला है कि इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी समान है, ये भी 3 मीटर की दूरी पर, इनके बीच में इधर में 3 मीटर है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है और इन दोनों के बीच की भी दूरी 3 मीटर है। पूछा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन बताना है, नेट फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगा और कितना लगेगा, ठीक है। आज ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे। ये 2 कूलम, ये 3 कूलम, यही पॉजिटिव यही पॉजिटिव। बताओ, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है ना, यानी कि ये इस पे किधर फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ प्रतिकर्षण होगा। मान लिया कि ये F1 है, कोई दिक्कत। तो F1 हम कैसे निकालेंगे, F1 बराबर क्या होता है, फार्मूला बताया था मैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F बराबर होता है K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जहाँ K का मान क्या होता है बोलो, 9 × 10⁹ 9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक, यही होता है। अब इसमें सॉल्व कर लो, फॉर्मूले में रख दो। F बराबर क्या हो जाएगा, F1 बराबर K Q1 Q2। अब K के जगह पर सीधा मान ही रख दे रहा हूँ मैं, 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q1 के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2, Q2 के जगह पे 3 बटा में, दोनों के बीच की दूरी क्या है 3, और 3 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा 9। इसको सोल्व करो, 3 9 से 9 कट गया, 3 दूनी के 6 × 10 के पावर 9 न्यूटन, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, 6 × 10 के पावर 9 न्यूटन, और किस दिशा में लग रहा है, इधर की तरफ। अब बात करेंगे इसके वजह से इस पे किधर फोर्स लगेगा और कितना लगेगा। सबसे पहले देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है, आकर्षण होता है, यानी कि इसके वजह से इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा। मान लिया कि ये फोर्स F2 है, कितना है F2 है, और कितना लगेगा इसके निकालने के लिए हम निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। F2 बराबर कितना होगा बोलो, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो इसको Q1 इसको Q2 मान लो। K का मान पता है कितना है, 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान 3, Q2 का मान 2, चिन्ह नहीं रखेंगे इसमें। अब ये माइनस है तो नहीं कि -2 रखना है, माइनस से हमें पता चल गया कि इनके बीच में फोर्स किस दिशा में लग रहा है, माइनस और प्लस, तभी हम माइनस प्लस का यूज हम केवल और केवल बल की दिशा निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम ये चिन्ह नहीं रखेंगे, प्लस या माइनस, ठीक है।
केवल हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे कितना लग रहा है परिमाण। डायरेक्शन तो हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे, चिन्ह देख के यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है तो इसमें आकर्षण लग रहा है यानी कि बल की दिशा इधर की तरफ होगी। अब इसका काम खत्म। अब हम साइन नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी कितनी है 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कट गया कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6 × 10 के पावर 9 न्यूटन। यानी कि इन दोनों के बीच में भी इतना ही बल लग रहा है और इन दोनों के बीच में भी इतना ही बल लग रहा है। अब जो नेट बल इस पर लग रहा होगा ना एफ नेट कितना होगा, वेक्टर एफ बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि दोनों का दिशा क्या है सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। कोई दिक्कत? जो क्या होगा F1 कितना है 6 × 10 के पावर 9, F2 कितना है प्लस F2 कितना है 6 × 10 के पावर 9, तो एफ नेट कितना हो जाएगा 6 6 12 × 10 के पावर 9 न्यूटन। आई बात समझ में, यानी कि एफ नेट कितना हो जाएगा 12 × 10 के पावर 9 न्यूटन। अब बात करेंगे कि जो नेट फोर्स होगा उसकी दिशा किधर होगी, बोलो क्या इधर होगी कि इधर होगी, सोच के बताओ। अरे भाई दो फोर्स लग रहा है इस पे और दोनों इसी दिशा में लग रहा है तो नेट फोर्स किधर जाएगा, इधर ही तो जाएगा। किधर जाएगा, इधर जाएगा। यानी कि जो नेट फोर्स का दिशा होगा वो भी इसी दिशा में होगा एफ नेट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? इसको नोट करो, इसके बाद एक और सवाल ले रहा हूं मैं, नोट करो फटाफट नोट करो, मिटा दो। चलो एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2। यहां बोल दिया कि मैं यहाँ पे एक चार्ज है और एक और चार्ज है, यहाँ पे 3 चार्ज है। इस बार ये जो है -2 कूलम है, सॉरी 2 कूलम है, ये -3 कूलम है और ये +2 कूलम है, ठीक। इनके बीच की दूरी जो है यहाँ पे 3 है इस बार और इनके बीच की दूरी इस बार 6 है या 2 है, लो 2 मीटर, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब पूछा है कि इस आवेश पर कितना फोर्स लगेगा और किस दिशा में लगेगा। इस पर कितना फोर्स लगेगा नेट फोर्स और किस दिशा में लगेगा हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फिर से हम वही सवाल, फार्मूला में पता है F बराबर क्या होता है K/Q1 Q2/r²। अब K का मान सबको पता होना चाहिए भाई, ये तो याद कर लो क्योंकि हर सवाल में ये यूज होगा। K बराबर होता है 1/4πε0 और इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9, ठीक है। अब सोल्व करो। सबसे पहले हम निकालेंगे कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा और किस दिशा में लगेगा। सबसे पहले हम डायरेक्शन फिक्स कर लेते हैं। बताओ, ये है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। प्लस माइनस में क्या होता है आकर्षण, यानी कि ये वाला इसको अपनी तरफ खींचेगा, F1 फोर्स से मान लो खींच रहा है। और F1 हम निकालेंगे कैसे, F1 बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखो K/Q1 Q2/r²। K का मान 9 × 10 के पावर 9 गुणते Q1 का मान कितना है, मान लो ये Q1 है 2, Q2 मान 3। यहाँ पे भी चिन्ह नहीं रखेंगे, चिन्ह नहीं बताया कि चिन्ह हमें नहीं रखना है। चिन्ह का यूज क्या है, केवल और केवल दिशा निकालने के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, इतना तो चालाक हो तुम लोग भाई। उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 खत्म, दूनी के 2 तिहाई 6 × 10 के पावर 9 न्यूटन। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है 6 × 10 के पावर 9 न्यूटन, किधर की तरफ, इधर की तरफ। अब बात करेंगे इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, फिर सेम फार्मूला F2 बराबर, मान लिया कि इन दोनों के बीच में बल लग रहा है F2, किस दिशा में लग रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है आकर्षण, यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, मेरी तरफ चलिए भाई। तो F2 फोर्स लग रहा है मान लिया इसको तरफ, इधर की तरफ। और F2 निकालेंगे कैसे, F2 बराबर सेम फार्मूला 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान, ये मान लो Q1 है और इसको मान लो Q2 बटा में, बीच की दूरी कितनी है 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के 4, 9 27 बटा 2 × 10 के पावर 9। 27 में 2 से भाग दो कितना होगा, यही तो मुझसे नहीं होता है सर, गुणा भाग आता है ना, तो ये सीखो भाई, कौन करेगा गुणा भाग, करो करो करो। अच्छा कोई चीज़ बोरिंग लगता है तो ये गुणा भाग नहीं है, तुम लोग अलाई हो मेरी तरफ, चलो छोड़ जाए, तो गुणा भाग सीख लो। देखो इसमें भाग देंगे 2 एकम 2,
2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 13.5 10⁻9 न्यूटन। यानी कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा? 13.5 न्यूटन, 13×10⁻9 न्यूटन। आई बात समझ में? यानी कि अगर मुझे इस पे एफ नेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो नेट फोर्स कितना होगा इसके ऊपर बताओ? एक इधर लग रहा है एक इधर, तो नेट फोर्स कम आएगा कि बढ़ेगा? नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। बताइए कि जब दो फोर्स अपोजिट दिशा में हो तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। सोचो बताओ। अरे भाई जैसे मान लो अगर दो बॉल एक ही डायरेक्शन में है तो उनको जोड़ते हैं क्योंकि बल बढ़ जाएगा। अरे भाई जैसे मान लो एक बच्चा है और एक बॉक्स को धकेल रहा है और एक और बच्चा है उसी दिशा में उसको धकेल रहा है, तो जो बॉक्स पे नेट फोर्स होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। दो लोग मिलकर एक ही दिशा में बल लगा रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बढ़ जाएगा और उसी दिशा में बढ़ेगा जिस दिशा में फोर्स लगा रहे हैं। और दो अपोजिट दिशा में बल लग रहा होगा तो दोनों अपोजिट दिशा में लग रहा है तो क्या होगा? कम होगा। अरे भाई इधर से लगा रहा है मान लो 10 न्यूटन और इधर से लगा रहा है कोई 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा 5 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन इधर वाला 5 न्यूटन इधर वाले 5 न्यूटन को कैसे 10 में से 5 कम कर देगा। बोलो ठीक है, इतना तो समझदार हो। आ गया। यानी कि एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट बरोबर, एफ नेट कैसे निकालेंगे? इसमें ज्यादा कौन है? 13.5 है ये और ये 6 है, यानी कि इसमें से घटा देंगे, यानी कि F2 माइनस F1। ठीक है, घटाओ 13.5 गुणा 10⁻9 माइनस 6 गुणा 10⁻9। घटाएंगे कैसे? 10⁻9 का मन कर लो तो क्या बचेगा? 13.5 माइनस 6 गुणा 10⁻9। 13.5 में से 6 घटाओ कितना आ जाएगा? बोलो 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 बोलो। 13.5 में से 6 घटाओ, बोलो 7 6 13, 7.5 इंटू 10⁻9 न्यूटन चाचा। यानी कि एफ नेट कितना आएगा? देखो भाई गुणा भाग एक बार चेक कर लेना, मेरा भी वही हाल है जो तुम्हारा है। ठीक है, मुझे भी गुणा भाग नहीं आता है। तो 7.5 10 गुणा 10⁻9 न्यूटन, 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 6 13 होता है ना, 13 और आधा तो बचा ही है उसमें ऐड कर देंगे। ठीक, यानी कि इस पे नेट फोर्स किधर लगेगा? कितना लगेगा? इतना न्यूटन लगेगा। और किस दिशा में लगेगा? सोच बताओ, इधर लगेगा कि इधर लगेगा? बोलो किस दिशा में फोर्स लगेगा? कौन ज्यादा है? F2 ज्यादा है ना, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा वो इस दिशा में आएगा। कितना आएगा? इतना आएगा। एफ नेट की दिशा किधर होगी? इधर। एक बात समझ में? नोट करो इसको, फटाफट नोट करो, इसके बाद अगला सवाल मैं बताऊं। नोट कर लिए? मिटा दूं? चलो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। देखो यहाँ पे एक बार ट्रायंगल में ले रहा हूँ, इस पर ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों जगह आवेश समान है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3। पूछा है कि इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, और यहाँ वाला चार्ज मान लो 2 कूलम दिया है, यहाँ पर 1 कूलम दिया है, और इन सबके बीच की दूरी 3 है। कितनी है? 3। तो पूछा है कि ये वाला चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, और ये भी 2 कूलम का है, माइनस का 2 कूलम। ठीक है, माइनस का 2 कूलम है ये, Q3 बराबर माइनस का 2 कूलम। और ये सब जो भुजा है इसकी 2-2 मीटर है, 3-3 मीटर की है। ठीक, पूछा है कि इस वाले चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा और किस दिशा में लगेगा, हमें निकालना है। ठीक है, सोचो कैसे करेंगे इसको। आज कैलकुलेट करते हैं, सेम फार्मूला वही। मान ले रहा है सबसे पहले कि इसके वजह से इसलिए फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? आकर्षण, यानी कि इसके ऊपर जैसे फोर्स लग रहा होगा F1। F1 निकालेंगे कैसे? F1 का फार्मूला क्या हो जाएगा? F1 बराबर K/Q1, फार्मूला सेम रहेगा। F बराबर दो आवेशों के बीच का बल निकालने का फार्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। F बराबर K/Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक, आ जाओ अब देखो इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा। K का मान सबको पता है, 9 गुणे 10⁻9 गुणे Q1, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, डिवाइडेड बाई कितना होगा? बीच की दूरी कितनी है? 3 का स्क्वायर 9, कट गया, 2 दूनी के
4 गुणे 10 के पावर 9। आई बात समझ में? यानी कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है? 4 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब बताओ इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा और किस दिशा में लगेगा? ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, इनके बीच में भी क्या होगा? आकर्षण, आकर्षण होगा। यानी कि ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, इधर की तरफ। मान लिया कि F2 फोर्स से खींच रहा है। F2 निकालेंगे कैसे? सेम फार्मूला, F2 बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इस बार इसको Q1 इसको Q2 दिया ही है। K का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे, यहाँ पे Q1 के जगह पे क्या रखेंगे? 1 और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर है। तो तितली के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर दो, तितली के 9, 9 से 9 कट गया। अब गुणा करो, 2 एकम 2 गुणे 10 के पावर 9। मेरे बगल ही में गाना बजा रहे हैं, ये मैं गाना सुन रहा हूँ तो ध्यान भटक जा रहा है। हिंदी गाना है भाई, भोजपुरी नहीं है। मैं भोजपुरी गाना नहीं सुनता हूँ। ये उतार लो। नहीं अभी आगे बताना है ना, गाना डिस्टर्ब कर दिया मेरे को। काफी इमोशनल सॉन्ग था है, मतलब समझ सकते हैं इमोशनल सॉन्ग मतलब कैसा होगा। सर सैड सॉन्ग है? नहीं नहीं नहीं, सैड सॉन्ग नहीं था भाई। क्या कर मरवाओगे का तुम मेरे को? मम्मी देखती है वीडियो, कहेगी कौन है वो। छोड़ो जाने। आई एम जस्ट किडिंग। F2 बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10 के पावर 9। F1 4 गुणे 10 के पावर 9। अब देखिए F1 है इस डायरेक्शन में और F2 है इस डायरेक्शन में। अब ये ना तो दोनों एक ही दिशा में और ना ही अपोजिट है, ये किसी एंगल पर है। अब बात करेंगे कि बीच का एंगल होगा कितना। सोच के बताओ। ये त्रिभुज कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है भाई? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। यानी कि इसके बीच में कितना एंगल होगा? 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाओ। तो एफ नेट हम कैसे निकालेंगे? एफ नेट पता है मुझे कि दोनों एंगल पर है किसी न किसी, तो इसको निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का ठूठा। ठूठा बाबा छोड़ो। अब देखो F1 का मान F2 का मान उठा के इस फार्मूले में रख दो और कैलकुलेट कर दो। इतना तो आएगा ना, बता दो, वो भी बता दूं मैं। छोड़ो, बताना ही पड़ेगा। रूट में F1 का स्क्वायर, F1 कितना है? 4 है। 4 गुणे 10 के पावर 9 है, तो इससे स्क्वायर करके कितना हो जाएगा? 4 16 गुणे 10 के पावर 9 दूनी 18। कैसे भाई? ऐसे 10 के पावर कितना हो जाएगा? 9। और इसका हमें करना है स्क्वायर। हाँ जी स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 16 गुणे, अब पावर का पावर कितना हो जाएगा? 10 के पावर 9 है, इसका पावर 2 है, तो 9 दूनी, पावर की जब पावर होता है तो क्या होता है? गुणा हो जाता है। 9 दूनी 18। अरे भाई 12 में हो, इतना तो आता है। हाँ सर आता है। अब हमें झूठ मूठ के भर मार रहे हैं। चलिए ठीक, कोई दिक्कत? प्लस F2 कितना है? F2 बराबर है 2 गुणे 10 के पावर 9। इसका स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 के पावर 18। ठीक है। प्लस 2 गुणे F1 F2, 2 गुणे F1 कितना है? इतना है। 4 गुणे 10 के पावर 9। इधर में लिख दे रहा हूँ नीचे भाई, देख लेना। इस तरीके से F2 कितना है? गुणा में F2 कितना है? 2 गुणे 10 के पावर 9 गुणे कास थीटा। कास कितना है थीटा? 60 डिग्री। कैलकुलेट कर दो इसको, कितना हो जाएगा? देखो एक चीज में दिख रहा है हमें, यहाँ पे 16 गुणे 10 के पावर 18, यहाँ पे 16 गुणे 10 के 4 गुणे 10 के पावर 18 है, यहाँ पे 10 के पावर 9, 10 के पावर 9 कितना हो जाएगा? 9 9 18। यानी कि मैं यहाँ से 10 के पावर 18 कॉमन ले सकता हूँ। जी बिल्कुल। यहाँ पे कितना बचेगा? 16 प्लस यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16। अरे 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16 गुणे का 60 डिग्री का मान कितना होता है? बोलो का 60 डिग्री का मान कितना होता है सर? 1/2। कितना होता है? 1/2। ठीक है, यहाँ से कटा दो। 4 बार में कटेगा? कैसे कटेगा सर? 2 8 बार में कटेगा क्या सर? अब बोलो 10 के पावर 18
16 4 20 और 20 8 28 होगा, कोई दिक्कत? यानी कितना आ जाएगा बल? 28 गुणे 10 के पावर 18 रूट में। अब इसको निकाल सकते हो रूट से बाहर, 10 के पावर 9 है, रूट से बाहर निकलेगा तो 10 के पावर 18 10 के पावर 9 हो जाएगा। और ये कितना निकलेगा? 18 रूट से बाहर तो निकल सकता है कि नहीं? 9 दूनी 28 है ना, 28 है, तो 28 को हम निकाल सकते हैं ऐसे। 28 को निकालो, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 10 दूनी के 12 दूनी के 14 दूनी के 28, 14 दूनी के 28 होता है ना, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। अरे गधेड़ो क्या सर, ये गाना वाले ना मेरे को डिस्टर्ब कर दिए, गाना बंद करो भाई। देखो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 28 क्या है? 28 को कैसे निकालेंगे रूट से? 28 से पहले करो 2 से करो, कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? अरे ऐसा फैक्टर करो ना भाई, ऐसा फैक्टर करो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सते 14, 7 एकम 7 चौक 28, यानी कि 2 बाहर निकल जाएगा, रूट में 7 बचेगा। हाँ सर अब समझ में आया। तो कितना हो जाएगा? 2 बाहर निकाल दो और रूट में 7 छोड़ दो, 7 चौक 28 नहीं हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बोलो? 2 गुणे 10 के पावर 9 रूट 2 रूट 7 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन। आई बात समझ में? थोड़ा बोरिंग हो गया आई नो, क्योंकि ये सब गुणा भाग करने वाला मुझे भी नॉट इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छा लगता है, ये गुणा भाग सब बकवास, फिर भी कोई बात नहीं, चलो ये आया समझ में। तो ऐसे हम क्वेश्चन करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया होगा। अब बलों के आधारपरक सिद्धांत में हम लोग क्या पढ़े कि अगर किसी एक आवेश पे 2 या 2 से अधिक आवेशों के कारण बल लग रहा है तो उस पर नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका है कि उस आवेश पर इन सभी आवेशों का जितना बल लग रहा होगा उन सभी बलों का हम क्या कर देंगे? सदिश योग कर देंगे, ठीक है। और सदिश योग करने का तरीका मैं क्या बताया था? अगर 2 बल एक ही दिशा में हो तो उनको जोड़ते हैं, 2 बल अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाते हैं, और 2 अगर किसी एंगल पर है तो इस फार्मूले द्वारा हम निकाल लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।